झरिया क्षेत्र के नोनुडी कामरेड ए.के. राय भवन प्रांगण में अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में एपवा भारत की कम्युनिस्ट पार्टी लिबरेशन केंद्रीय सदस्य सह देवघर जिला के जिला परिषद गीता मंडल पहुंची। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी लिबरेशन महिला नेत्री बिजली देवी सोहागी मुर्मू ने गीता मंडल को फूलों का माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस बैठक में नोनुडी पाथडी मॉलबनी से सैकड़ों महिलाएं शामिल हुई। वहीं गीता मंडल ने मीडिया को बताया कि अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन एक महिला संगठन है जो समानता और महिला मुक्त प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत के 21 राज्यों में इसकी संगठनात्मक उपस्थिति है। इसकी स्थापना 1991 में महिलाओं के राष्ट्रीय स्तर के जन संगठन के रूप में की गई थी। एपवा भारत की कम्युनिस्ट पार्टी लिबरेशन से जुड़ा हुआ है। आज हम नोनुडी ऑफिस में अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन का बैठक कर रहे हैं और ये इसका स्थापना 12 फरवरी 1994 में हुई है। ये स्वतंत्र संगठन है महिलाओं का और ये पूरे हिंदुस्तान में, ये संगठन पूरे हिंदुस्तान में तमाम राज्यों में है। और हम यहाँ जो आए हैं, हम एपवा का राष्ट्रीय सचिव है, झारखंड राज्य का राज्य सचिव है। और पूरे राज्य में और पूरे देश में महिलाओं का जो आधी आबादी है, महिलाओं के शोषण दमन के खिलाफ बराबर एपवा लड़ते रही है, संघर्ष करते रही है। चाहे शिक्षा का सवाल हो, चिकित्सा का सवाल हो, अनुपीड़न का सवाल हो, चाहे दहेज प्रथा का सवाल हो, तमाम सवालों को लेके पूरे राज्य में, देश में हम लोग लड़ाई लड़े हैं। आज आप देख रहे हैं कि महिलाएं वर्कर, स्कीम वर्कर की सवाल आप देख रहे हैं कि जो महिला वर्कर जहाँ है, जिससे मुफ्त में सरकार काम करवा रही है, चाहे मिड डे मील में हो, सहिया हो, स्वास्थ्य सहिया हो, आपका आंगनबाड़ी सेविका सहायता हो, पोषण सेतु हो, तमाम स्कीमों में आप देखेंगे कि सरकार जो महिला सशक्तिकरण की पूरा वादा करते हैं कि महिला सशक्त हो गई, लेकिन ये महिलाएं जो वर्किंग महिलाएं हैं, जो काम करती हैं, सरकार आज तक उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं दे रही है। ये बहुत ही नाइंसाफी है इस देश में, इस राज्य में। इसलिए हम लोग एपवा संगठन से लड़ते रहे। और आज जो धनबाद में आप देख रहे हैं कि धनबाद पूरे राज्य का एक आर्थिक राजधानी है और पूरे देश में इसका नाम है कि धनबाद धनी जिला है। लेकिन यहाँ जो हम बैठे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, यहाँ राशन के लिए तरस रहे हैं, यहाँ मजदूरी के लिए तरस रहे हैं। लोग अपना पेट चलाने के लिए जाके दाई का काम कर रही हैं। तो धनबाद की जो वास्तविक स्थिति है, धनबाद की जो यहाँ महिलाएं हैं, या शिक्षा, चिकित्सा, तमाम सवाल को लेके महिलाएं जूझ रही हैं। इसलिए हम लोग ये तमाम सवाल को लेके रणनीति बनाएंगे और रणनीति बना के इस सवाल को लेके हम अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन के बैनर तले धनबाद को डीएम को घेरेंगे कि यहाँ की जो बुनियादी सवाल है, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, राशन, तमाम सवाल को लेके हम लोग यहाँ का जमीन जो हड़प हो रहा है, ये तमाम सवाल को लेके अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन के बैनर तले धनबाद के डीएम से पूछेंगे कि आप यहाँ क्या विकास कर रहे हैं। इस सवाल को एपवा पूछेगी, उसके लिए हम लोग आज रणनीति में। प्रधानमंत्री की बात तो प्रधानमंत्री तक ही रहे तो अच्छा है। ये प्रधानमंत्री जब से इस देश में आया है, इस देश को धार्मिक राजधानी बनाने जा रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहा है। हम कर रहे हैं कि जो महिलाएं असम में आप देखे थे, कुकी और मैत्री के बीच जो लड़ाई हुआ था, उसमें कभी प्रधानमंत्री नहीं गए, उसके ऊपर कभी नहीं बोले, उसके ऊपर बयान नहीं दिए। नंगा करके महिलाओं को घुमाया जा रहा है, वहाँ वो गए नहीं। आज आप देख रहे हैं कि लद्दाख की लड़ाई में आज पूरे देश में उसका विरोध किया जा रहा है। जो सोनम वांगचुक वो क्या लड़ रहे थे, कैसे शेड्यूल यहाँ लागू करो, लद्दाख को स्वायत्त स्वतंत्र राज्य का ये दर्जा दो, इसके लिए उनको जेल में डाल दिया गया है। उनकी पत्नी मांग कर रही है कि भाई यहाँ करो स्वयं सोनम वांगचुक को। तो हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो झूठा वादा करके देश में आप देख रहे हैं कि यूपी में जो चल रहा है कि वहाँ महिलाओं को धर्म के नाम पर जो शोषण चल रहा है, ये तमाम सवाल जो मोदी जी बड़े बड़े विज्ञापन दिए कि गैस सस्ता कर देंगे, देख लीजिए गैस कैसे महंगा है। इसलिए ये
जो महिला सशक्तिकरण का झूठा नारा करके महिलाओं को जो दमन हो रहा है, महिलाओं को शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा है, चिकित्सा का व्यापारीकरण है, तो मोदी जी यदि महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, मोदी जी पूरे देश में शिक्षा एक समान कर दे, निजी शिक्षा को बंद कर दे, निजी चिकित्सा को बंद कर दे, तब देश में हम जानेंगे कि तमाम महिलाओं और तमाम जो हमारे बच्चे आने वाले भविष्य हैं वो समान शिक्षा पाने के लिए योग्य रहेंगे। महिला लोग को सशक्त बनाना है, क्योंकि महिला जो लगन से काम करता है पुरुष लोग उस लगन से नहीं करते, इसीलिए महिला लोग को सशक्त बनाना है। दूसरी बात है कि महिला लोग, बेटी लोग जो देख रहे हैं अभी पढ़ाई के मामला में हर चीज़ में वो लोग टॉप कर रहे हैं, वो लोग जो भी चीज़ लगन से करता है। दूसरी बात है लाल झंडा का माले का जो ये महिला नीचे है हुआ का, ये संगठन को चारों तरफ फैलाकर और हम लोग सरकारी हॉस्पिटल में जो व्यवस्था नहीं है, इलाज सही ढंग से नहीं हो रहा, इसके लड़ाई लड़ेंगे। अभी वायरल बुखार लोगों गरीब लोग को दुनिया भर हो गया है बरसात में, लेकिन दवा ठीक से नहीं मिल रहा। ये है शिक्षा का सवाल में हम बोलेंगे, इस सरकार में जो लोग भी हमारा विधायक है ये बात उठना चाहिए, मास्टर का बहाली हो, इसको पढ़ाई को दुरुस्त करें। चूँकि आज 300 रुपया में चौका बर्तन करने वाला लोग डिलीवरी मॉडल में नहीं पढ़ा पाएंगे। आज 300 रुपये का काम भी रेगुलर लोग को नहीं मिलता है, इसीलिए हम लोग भी अगर पढ़े हैं तो सरकारी स्कूल से ही पढ़े। तो हमारा पूरा है कि सरकारी व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं दुरुस्त होने से यहाँ के आम गरीब लोगों को, जनता को बचाना मुश्किल है। देखिए ना, महिला लोग बोलना, भाषण देना, जमीन में लागू होना, महिला जितने भी आए हैं अभी, आप जाके, आप लोग रिपोर्टर है, आप लोग से बड़ा कोई नहीं है, आप जाके पता कीजिए किसी महिला को 300 रुपया के भी रोजगार नहीं मिल रहा है। आज बोला स्किल बनाएंगे सबको, यहाँ में ये दिया, क्या नाम है, ट्रेनिंग दिलाया, कितना लोगों को नौकरी मिला और कितने लोग शिक्षित बने, ट्रेंड हुआ। ये खाली लूट का बाजार बना हुआ, सरकारी फंड को कैसे लूटेंगे। नहीं तो जितना कौशल विकास में हुआ है उसका जांच करें। लड़का लोग को आज जो लोग भी सिखाया उसका ट्रेनिंग कराया, उससे आज काम कराया, कितना लोग कितना काम जान गया है। ऐसा नहीं, आगे जिस तरह था, खदान पर खदान खुला हुआ था, साइडिंग चलता था, प्लांट चलता था, ये तो यूरिया वाला प्लांट सिंदरी को बंद कर दिया। अभी जो प्लांट किया कहाँ क्या बेनिफिट हो रहा है। तो इसीलिए ये सब हम लोग को करना है। दूसरी बात है कि रैयत लोग को जमीन बीसीसीएल द्वारा और माफिया घराना के लोग को द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से डंपिंग करता रहा जबरदस्ती रैयत की जमीन में। जैसे मोहलबनी में सुहागी देवी का है, नूनूडी में हमारे दुलाल हजारी से लेकर सब रंगलाल हजारी को जमीन है, इस तरह सुलुंगा में है, चारों तरफ इस तरह का मैंने माफिया लोग को ठेका दे दिया है और गरीब का ये मैंने कब्जा किया जा रहा है।